नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि का स्वामी बुध जो कि मिथुन राशि के षष्ठ भाव में शत्रु राशि में भ्रमण करने जा रहा है नवंबर के महीने में। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को यह जो बुध है वो वक्री भी होने वाला है। आपके राशि में जो गुरु है वो 12वां गुरु जिसे हम कहते हैं व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात काफी अच्छी है जो कि आपके राशि का जो भाग्यश है शनि जो कि आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण कर रहा है। 15 नवंबर के बाद यह जो शनि है वो मार्गस्थ हो जाएगा। यह जो ग्रह है और बाकी के जो ग्रह है उसके प्रभाव परिणाम नवंबर महीने में मिथुन राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। षष्ठ भाव जिसे रोग शत्रु का भाव भी कहा जाता है और वह यहाँ पर शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री भी होने वाला है दिनांक 26 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में रवि जो है वो 17 तारीख को आने वाला है। उसी प्रकार जो शुक्र भ्रमण कर रहा है वो 7 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, खास करके आपको मानसिक तौर पर थोड़े ज्यादा स्ट्रेस टेंशन देखे जा सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेस टेंशन है करीबन 22-23 तारीख के बाद का जो समय है इसमें आने वाला है। उसी प्रकार इसके पहले की जो बात है इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। बुध जब भी आपके षष्ठ भाव में जाता है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है और आपकी जो राशि है छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेकर चलती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आगे जाके ये बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि ये जो बुध है वो 26 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें, थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। अगर स्वास्थ्य के रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपकी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के द्वितीय भाव में कर्क राशि में मंगल भ्रमण करने जा रहा है। संपूर्ण महीना ये जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। 7 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा 16 तारीख के बाद। और आपके राशि का जो लाभेश है मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर एक जो बात है जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है वो है खर्चे। आपके जो खर्चे हैं वो इस महीने में ज्यादा बढ़ सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है खर्चे करने के मामले में सबसे आगे होती है। शॉपिंग करना आपको ज्यादा पसंद आता है, घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। तो यही जो बात है इसको लेकर इस महीने में जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा हो सकती है। उस प्रकार इस महीने की जो माहौल है वो दिवाली का होगा। तो खर्चे तो होते ही है और खर्चे बनते भी है। लेकिन खर्चे कहाँ पर करने हैं, किस तरह से करने हैं, इस पर थोड़ा सा लगाम कसना आवश्यक है क्योंकि इसका जो स्ट्रेस है वो आपको इस महीने के अंत में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। जैसे मैंने बात शुरुआत में कही कि जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में 26 तारीख के बाद वक्री हो जाएगा। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम कर चर्चा करेंगे फैमिली हैप्पीनेस, आपका जो गृह सौख्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है अ, बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी बातें हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटी मोटी बातों को लेकर आपके मन मुटाव भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए आपकी उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे खास करके उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि में स्थित जो रवि है जो कि दिनांक 16-17 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों से जो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में जो बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, मतलब आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। अब जाके ये बात जो है करीबन 8-10 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि आपकी जो राशि है छोटी-मोटी बातों को लेकर जल्दी से दुःख मान लेती है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि आगे जाके जो बातें हैं वो जो प्रॉब्लम आपके आप में और आप में आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनमें उनमें जो डेवलप हुए थे वो धीरे-धीरे
नॉर्मल होते हुए भी नजर आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने के करीबन 8-10 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी देखा होगा कि पिछले करीबन एक आध महीने में आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा था, अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी यह जो समय है, मतलब पूरा जो नवंबर का महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक सौख्य के बारे में कि वैवाहिक जो सौख्य है, सुख है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और अब ये वक्री भी हो चुका है। उस प्रकार आपके राशि के द्वितीय भाव में जो मंगल है वो नीच राशि में भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको आपकी जो मानसिक स्थिति है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो हमेशा, आपके जो मूड स्विंग है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इस महीने में, मतलब नवंबर के महीने में, ये जो बात है वो आपको बहुत ज्यादा अनुभव में आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, आपका जो करियर है उससे रिलेटेड। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, वहां पर राहु और नेपच्यून भी है। तो यहाँ पर दो तीन बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज्यादा दौड़ धूप हो सकती है, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है, आप बहुत ज्यादा थके जा सकते हो। तो इसका जो परिणाम है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, किस चाहे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आपको बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि आपके व्यय भाव में जो गुरु है वो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके मन में ला सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बुध आपके राशि का स्वामी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, बहुत से ज्यादा नेगेटिव जो बातें हैं वो आपके दिमाग में ला सकता है। लेकिन भूल कर भी ऐसे किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। अब यहाँ पर एक जो बात है वो काफी खास है, आपके लिए अच्छी भी है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके राशि का जो भाग्येश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण कर रहा है, अब जाके दिनांक 15 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने वाला है। तो पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि आप काम तो करते हो लेकिन लक का जो साथ है वो नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो बातें हैं वो नहीं हो रही। अब जाके जो शनि जैसे मार्गस्थ हो जाएगा तो धीरे 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 आपको इसके अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। यद्यपि इस महीने में आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, पैसे के मामले में छोटे मोटे दिक्कतें आ सकती है वैवाहिक जीवन में, लेकिन जो शनि जो आपके भाग्य भाव में आपका भाग्यश मार्गस्थ होने जा रहा है, यह जो शनि है कोई भी बात जो है वो एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो ग्रहों के ग्रह योग होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को मंगल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है वो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है वहां पर तू मैं जैसी वाली बातें ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। इजी मनी मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शनि और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे अनुभव, कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो रवि शनि का त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। इन दिनों में आपका घूमना फिरना भी हो सकता है, पिकनिक में जाना, घूमना फिरना या फिर कुछ अच्छी बातें होना, इस प्रकार के अनुभव इन दिनों में आप ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर में आप आ सकते हो। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो थोड़े चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे बातें आ सकते हैं, कटना झिलना या फिर फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के छोटे मोटे अनुभव आपको देखने मिल सकते हैं। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो
वहां पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल भी आपको शांत रहना है, बिल्कुल भी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। ये बातें ध्यान में लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को नेपच्यून और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो नेपच्यून आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आपके मन में आ सकते हैं, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए लाभदायी साबित होंगे। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या, इस महीने में करीबन 2 अमावस्या है। पहली जो अमावस्या है वो 1 तारीख को ही है, लक्ष्मी पूजन का दिन है। तो लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है वो किस प्रकार का होगा, कैसे आपको करना है, इस बारे में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो 1 तारीख है वहां पर अमावस का जो अमावस होने जा रही है, उसी प्रकार 30 तारीख को भी जो अमावस है वो होने जा रही है। मतलब इस महीने में 2 अमावस है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को होने जा रही है। खास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि के लिए मानसिक तौर पर ये जो महीना है वो ठीक नहीं है। छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन बना रहेगा। लेकिन जो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि मार्गस्थ हो जाएगा, वो आपके लिए जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का नवंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल।